कैसे ये 3 फाउंडर इसकी टोपी उसके सर के स्ट्रेटेजी को यूज करके एक 600 करोड़ के बिजनेस को खड़ी कर देते हैं एंड इट्स ऑल्सो लीगल। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट बी के बारे में, एक ऐसा लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म जो कि खुद से लोन नहीं देता है, वो सपोर्ट लेता है बड़े बड़े फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर्स का, जिसके थ्रू से वो छोटे छोटे बोरोवर्स को लोन देता है। एंड शुरुआती तौर पर जस्ट 2 करोड़ की इन्वेस्टिंग से स्टार्ट की हुई एक बिजनेस आज 600 करोड़ पर आकर खड़ी हुई है। सो आज हम क्रेडिट बी को एक बिजनेस परसेप्शन से देखने वाले हैं कि कैसे ये कंपनी आज इतनी बड़ी हो चुकी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनके पास आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मात्र 6 सालों में अपने इन्वेस्टर्स और जो फाउंडर है उन्हें 150 गुना रिटर्न्स दे चुके हैं। दिस इज द इनसेन स्टोरी एंड केस स्टडी ऑफ क्रेडिट बी। भारत में मल्टीपल सब लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स आए और चले गए, कुछ पर बैन लग गया और कुछ फ्रॉड कर चुकी हैं, जस्ट लाइक धनी। बट वही क्रेडिट बी टाइप की फिनटेक कंपनी ना कि सिर्फ सर्वाइव की, साथ ही साथ आज ये 600 करोड़ की एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुकी है। भले ही 2018 में क्रेडिट बी आई थी मार्केट में, बट इसकी शुरुआत 2016 से हो चुकी थी। इनके 3 फाउंडर जो कि 10 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ इन फिनटेक इंडस्ट्रीज पर ऑलरेडी काम कर चुके थे एंड 2016 पर वो मार्केट में आते हैं लोन प्रोवाइडिंग आइडिया को लेकर के। CrazyBee is a platform we are giving to India college student to have their dream realized before they can afford it. एंड शुरुआती टाइम पर ये कॉलेज स्टूडेंट्स को ही कैटर करते थे फॉर प्रोवाइडिंग देम लोन। एंड ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट बी शुरू से लेकर अब तक अपने पॉकेट से किसी भी लोगों को लोन नहीं देती है। लोन कहाँ से देती है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। 2016 से लेकर 2018 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ये चाहते थे कि ये और भी लोगों को कैटर करे, बिकॉज इंडिया एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्रेडिट लाइन या फिर लोन की ज़रूरत रहती है। एंड दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी एंड दे फाउंड ए क्रेडिट बी नेम्ड लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म। अगर हम इनके तीनों फाउंडर्स की बात करें, उनमें से एक है मधुसूदन ई, जो कि CEO एंड फाउंडर हैं, को फाउंडर है क्रेडिट बी का, जिसके पास 15 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज का। दूसरे जो को फाउंडर वो है पिनाकी एशन, द COO एंड को फाउंडर विद द 10 years ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस। एंड इसके अलावा जो तीसरे को फाउंडर है दैट इज कार्तिकेयन के, जो कि CTO है और इनके पास 10 ईयर प्लस का टेक इंडस्ट्रीज की एक्सपीरियंस है। एंड आज के दिन अगर देखें तो ये करेंटली 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं: फ्लेक्सी पर्सनल लोन एंड ऑनलाइन परचेसिंग लोन। ऑनलाइन परचेसिंग लोन या फिर आप जो भी अमाउंट यहाँ पर इनसे लेते हो उसे वो इजी EMI में कन्वर्ट कर सके, इसलिए रिसेंटली जस्ट 2023 के मार्च वाले मंथ में ही इन्होंने PayU के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिस वजह से आपकी जो भी हाई कॉस्ट बाइंग होती है वो उससे आप इजीली EMI में कन्वर्ट कर पा रहे हो। एंड करेंटली इन 3 फाउंडर्स की वजह से 1200 एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर चुकी है क्रेडिट बी। करेंटली 1200 प्लस एम्प्लॉयज है क्रेडिट बी के पास। एंड वही जहां ये 2016 में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही कैटर करते थे, आज के दिन ये प्रोफेशनल को भी कैटर करते हैं। दैट जो सैलरीड पर्सन है जिनकी मिनिमम 10,000 प्लस की सैलरी है, दे आर गिविंग देम टू, और यहाँ पर ये संख्या बहुत ही बड़ी है। एनुअली $1 बिलियन की ये लोन लैंड करते हैं। क्रेडिट बी की अगर मार्केट स्ट्रैटेजी की बात करें तो इनके मेजर्स ऑफ कस्टमर्स गूगल एंड फेसबुक के थ्रू से ही आते हैं एंड ये ऑलवेज कैटर करते हैं न्यू बॉरोवर्स को एक्वायर करने को। एंड दैट्स व्हाई ये गूगल एंड फेसबुक एक बहुत ही अच्छा माध्यम इनके लिए बनता है टू गेटिंग न्यू यूजर और द न्यू बॉरोवर। करेंटली अगर देखें तो 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं क्रेडिट बी के, साथ ही साथ इनके पास 5 मिलियन लोन प्लस 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। बट एज आई सेड, ये लोन अपने पॉकेट से आपको नहीं देते या फिर बोरोवर्स को देती है। दे यूज टू गो विद द लैंडिंग पार्टनर्स एंड वो भी RBI रजिस्टर्ड, जस्ट लाइक IIFL एंड अदर NBFC कंपनी। क्रेडिट बी हर महीने $1 मिलियन एवरेज स्पेंड करती है न्यू यूजर्स को एक्वायर करने के लिए। बट ये सारी चीजें हमेशा इतनी ईजी नहीं होती है, बिकॉज challenges with credit B are also there. 2020 में ये कंपनी काफी हेवी लॉस करती है, अराउंड 40 करोड़ की, बिकॉज ऑफ कोविड एंड पैंडेमिक। एज वी नो, कोविड एंड पैंडेमिक के दौरान लोग रिपे नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं था। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने रिसेंटली एक क्रेज देखा था, RBI चाइनीज बैंक्स को बैन कर रही थी और उसी बीच RBI ने क्रेडिट बी को भी बैन किया था, ये सोचकर कि शायद इनका लिंक है चाइनीज बैंक के साथ। बट क्रेडिट बी सामने आकर ये बताता है कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद द चाइनीज
और ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके बाद अगेन इन्हें फ्री कर दिया जाता है। इसके अलावा करंटली ये एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स को लोन नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज अभी भी ये अपने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ताकि बेस्ट क्रेडिट वर्थी बोरोवर्स को ही, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी उन्हें दे पाए। इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है विद फ्रॉड बोरोवर्स। कुछ ऐसे बोरोवर्स भी होते हैं जो कि इन्हें बिल्कुल रिपे नहीं करते हैं एंड वो आते हैं डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में। नो डाउट कि उनकी सिविल स्कोर काफ़ी ख़राब होती है, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें उनसे उनके सिविल स्कोर की कोई परवाह ही नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पर अगेन क्रेडिट भी फोर्सफुली उन बोरोवर्स से पैसे नहीं निकलवा पाता है बिकॉज ऑफ इट्स एन RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी। आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोन ना अनसिक्योर्ड लोन मिलता है एंड दैट्स वाई देयर आर ऑलवेज हाई रिस्की। बट इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद क्रेडिट भी बाउंस बैक करता है एंड यहाँ पर 2021, 22, 23 कंटिन्यूसली क्रेडिट भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर सामने आता है। एवरेज 50% प्लस का ग्रोथ इन रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को और साथ ही साथ को फाउंडर्स को दी जा रही है। एज ऑफ 2023 31 मार्च कंपनी ने इशूड एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के थ्रू से टोटल कंपनी की एक वैल्यूएशन जो है 702 करोड़ की बना चुकी है एंड दैट सोर्स कि कैसे लोन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री बहुत ही मैसिव ग्रोथ दिखा रही है एंड इस मैसिव ग्रोथ को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स पे इनके पास आते हैं। इन्वेस्टर्स लाइक एडवेंट, मोतीलाल ओसवाल एंड ICICI बैंक एक्सेट्रा वेयर ट्रस्टेड ऑन क्रेडिट बी एंड ये इन्वेस्टर्स क्रेडिट बी पर ट्रस्ट करती हैं कि आने वाले समय में और भी ये ग्रोथ कर सकती है। इनके फाउंडर्स का ये भी बोलना है कि विद इन फ्यू मंथ्स ये क्रेडिट बी को एक यूनिकॉर्न भी बना सकती हैं। करेंटली अगर देखें तो एवरेज $1 बिलियन एनुअली क्रेडिट बी लेंड करती है। अगर हम इनके रेवेन्यू शेयर की बात करें तो 91% रेवेन्यू आता है इनका इंटरेस्ट ऑन लोन से, 6% आता है प्रोसेसिंग फी से, लेट पेमेंट फी के थ्रू से इनको 2% का रेवेन्यू शेयर आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज द मेजर रेवेन्यू शेयरिंग और द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ क्रेडिट बी। इसके अलावा 1% का रेवेन्यू शेयर आता है इनके मर्चेंट फीस के थ्रू से। मर्चेंट फीस जब आप क्रेडिट बी को यूज करते हो ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को बाय करने में तो यहाँ पर क्रेडिट बी को कुछ कमीशन मिलता है जो कि 1% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू शेयरिंग बन जाती है। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली मल्टीपल वेज में भी इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, बट इन फ्यूचर ये और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, लाइक गोल्ड लोन में इन्वेस्ट करना और साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग भी आपको यहाँ पर करने वाली है। इस प्रकार से ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही हैं जो कि अगेन इन्वेस्टर्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। बट क्या इस टाइप की बिजनेस एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है? पॉसिबिलिटीज़ है, बट ध्यान रखिएगा कि एज आई सेड ये 10+ ईयर की एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर इंडस्ट्री में एंटर किए थे। अगर आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं या फिर बिजनेस प्लान कर रहे हो एंड जस्ट आपके पास कुछ भी पैसा है, आप कुछ पढ़ना चाहते हो, बता दो कि आप अच्छा खासा लॉस कर सकते हो, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आप इसे रन करोगे एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रेडिट बी के जो फाउंडर्स है काफ़ी अच्छे से इन्होंने डील किया। 2 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टिंग के बाद करंटली ये 600 करोड़ या फिर 700 करोड़ की वैल्यूएशन पर आकर खड़ी है। दैट शोज कि मनी लेंडिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज गोइंग टू बूम और इन फ्यूचर आने वाले समय में जैसे जैसे स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ेंगे धीरे धीरे बोरोवर्स के भी नंबर बढ़ने वाले हैं एंड अगर बोरोवर्स के नंबर बढ़ते हैं, जस्ट लुक एट द नंबर, इट्स जस्ट 50 मिलियन और 5 करोड़ लोग ही इंडिया के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। उसमें से भी बहुत ही कम लोग इस प्लेटफॉर्म को रेगुलरली यूज़ करते हैं लोन लेने के लिए एंड रीपे करने के लिए। अगर ये संख्या बढ़ जाती है, अगर ये नंबर बढ़ जाता है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, तो ये आराम से $1 बिलियन कंपनी बन सकती है इन फ्यूचर। वहीं एक अपॉर्चुनिटी भी बनकर आती है एक कॉमन बिजनेसमैन के लिए जो भी इन लोन लेंडिंग प्लेटफॉर्म में एंटर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं। एक मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन एज आई सेड यू हैव टू फर्स्ट एंटर एज ए एम्प्लॉय और एनीथिंग एल्स। जैसे भी आपको एक्सपीरियंस लेना होगा एक अच्छा खासा, ताकि आप समझ सको कि आखिर बैक एंड में एंड फ्रंट एंड में कैसे ये रन करता है। अगर आपको जानना है कि कैसे आप भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एज ए लोन प्रोवाइडिंग, तो मैं आपको आई बटन पे एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ जिसके थ्रू से आप समझ पाओगे कि कैसे
शुरुआती तौर पर आप अपनी भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो लोन प्रोवाइडिंग का। एंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर मेजर पैसा नहीं डिपॉजिट करना होता है, ना ही आपको अपने पॉकेट से किसी को पैसा या फिर लोन देना होता है। आप जस्ट हेल्प लेते हो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स का या फिर लेंडिंग कंपनीज का, या फिर चूंकि एक बैंक होती है ऑथराइज्ड RBI रजिस्टर्ड होती है। एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है लाइक रिकवरी का या फिर कॉल सपोर्ट डेस्क का। तो ये सारी चीज़ भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप इंडस्ट्री में एंटर करोगे एज एन एम्प्लॉय और एनीथिंग एल्स वाट एवर यू कैन डू फॉर दैट थिंग्स। अगली वीडियो किस केस स्टडी पर होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू कवर दैट टू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।